बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सिंपल स्टेयर केस मैंने लिया है और कमो बेश ये सिंपल स्टेयर्स आपको, अगर आप घर बना रहे हैं या कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो इस तरह का स्टेयर केस आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेयर केस है, तो इसी को लेके हम इसकी एस्टिमेशन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक इसका सिनेरियो समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पे जिस जगह हम ये स्टेयर्स कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, टोटल हाइट जो हमारे पास अवेलेबल है वो 8 फीट है। और विड्थ ऑफ लैंडिंग, इसको लैंडिंग बोलते हैं, यानी कि जब स्टेयर्स यहाँ पर एंड हो रही हैं और उसके बाद वाला जो पोर्शन आता है आपके पास, उसको हम लैंडिंग बोलते हैं। तो ये लैंडिंग जो है ये 5 फीट इसकी लंबाई है। और इस पूरे स्टेयर केस की जो चौड़ाई है, जो जिसको हम विड्थ ऑफ स्टेयर बोलते हैं, वो है 4.5 फीट। हमारे पास अगर ये एक स्टेयर है, तो ये जो वर्टिकल पोर्शन होता है इसको हम राइजर बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है इसको हम ट्रेड बोलते हैं। अब कॉमनली हम जो राइज़र की हाइट रखते हैं वो 6 इंच कंसिडर कर रहे होते हैं, और ट्रेड की जो टोटल लंबाई होती है वो 9 इंच भी हम रखते हैं, 10 इंच भी रखते हैं, 11 इंच भी रखते हैं, 12 इंच भी रखते हैं। वो आपकी अवेलेबल स्पेस पर डिपेंड करता है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में ये चीज़ आपको बता दी जाएगी, अगर नहीं बताई गई तो उसकी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब इस स्टेयर केस की यहाँ से ये स्टार्टिंग होती है, पहली स्टेयर यहाँ से आगाज़ होता है और आखिरी स्टेयर जहाँ पे आके ख़त्म होती है, उसकी टोटल लंबाई है हमारे पास 16 फीट। अब स्टेयर्स के नीचे ये वाला जो हमारे पास पोर्शन होता है, ये स्टेयर्स के नीचे जो थिक सा पोर्शन, आप अगर स्टेयर को साइड से देखें तो आपको नज़र आएगा। तो इस थिक पोर्शन को हम वेस्ट स्लैब बोलते हैं। अब अगेन ये आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है स्ट्रक्चरल ड्राइंग के थ्रू रिकमेंड करता है कि ये 4 इंच आपने रखनी है, 5 इंच रखनी है, या 6 इंच आपने इसकी थिकनेस रखनी है। वो उन ड्राइंग्स पर डिपेंडेंट होता है। इन कैलकुलेशंस पर हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारी वेस्ट स्लैब है उसकी थिकनेस है 6 इंच। अब एस्टिमेट करने के लिए, इस स्टेयर केस की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें 3 डिफरेंट क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एक लैंडिंग का वॉल्यूम होना चाहिए। दूसरा हमारे पास वेस्ट स्लैब का वॉल्यूम होना चाहिए। और तीसरा वॉल्यूम जो ये हमारे पास स्टेप्स है, इनका वॉल्यूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जो लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल लें। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से। अब इस कैलकुलेशन में माइनर सी करेक्शन की ज़रूरत है, और वो करेक्शन की ज़रूरत क्या है मैं इसी स्लाइड में आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ तक, ये वाला, ये हमारे पास है 6 इंच इसकी थिकनेस है। तो इस 8 फीट में से जब मैं 6 इंच या 0.5 माइनस करूँगा तो मेरे पास डिस्टेंस बचेगा 7.5 फीट। अब यहाँ से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 7.5 फीट है, और जो लेंथ मेरे पास अवेलेबल है वो है 16 फीट। तो इस फार्मूले में यहाँ पर भी 7.5 आ जाएगा, और आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब निकाल लेनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी? जो साइड आपने निकालनी है इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और दोनों का अंडर रूट।
तो एक साइड है मेरे पास 16, दूसरी साइड है मेरे पास 7.5 फीट। तो 16 का स्क्वायर प्लस 7.5 फीट का स्क्वायर और इन दोनों का अंडर रूट। तो मेरे पास आंसर कमोबेश 16 पॉइंट समथिंग आएगा या 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये मेरे पास आ गई लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब, यानी कि यहां से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मेरे पास आ गया। अब मैंने वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब निकालने के लिए मेरे पास 3 डायमेंशन होनी चाहिए। लेंथ मेरे पास आ चुकी, थिकनेस मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है 6 इंच, और चौड़ाई स्टेयर केस की ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है 4.5 फीट। इन तीनों डायमेंशंस को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वेस्ट स्लैब आ जाएगा। अब मैंने वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग निकालना है। वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग के लिए मेरे पास तीनों डायमेंशंस पहले से मौजूद हैं, मतलब कि 5 फीट लंबाई, 4.5 फीट चौड़ाई और 6 इंच थिकनेस। तो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग आ जाएगी। तीसरी चीज मेरे पास आती है वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स। अब आप ये देखें कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास कितने हैं। वो आप किस तरह करेंगे, 8 फीट डिवाइडेड बाय 0.5, यानी कि एक राइजर की हाइट, टोटल हाइट जितने में आपने स्टेयर्स डालनी है डिवाइडेड बाय एक राइजर की हाइट जो कि 6 इंच थी। ये मैं करता हूं तो मेरे पास आते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स 16। तो मैंने वॉल्यूम निकालना है 16 स्टेप्स का, तो 16 ज़रब, अब यहाँ पर एक स्टेप की डायग्राम मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास ट्रेड है, ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास 1 फीट। ये आपके पास राइजर है, ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास 0.5 फीट। आप यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा दें, हाफ बेस इंटू हाइट। अब ये तो आपने एक स्टेप का निकाला, या आपने 16 स्टेप का 2 डायमेंशन में, मतलब 2 डायमेंशन आपने कंसिडर किए हैं। तो 16 स्टेप्स का आपने एरिया निकाला है अभी तक। हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है। तो मैंने इसको तीसरी डायमेंशन जो कि थिक टोटल विड्थ ऑफ स्टेयर केस है जो कि 4.5 फीट है, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल 16 स्टेप्स का मेरे पास वॉल्यूम आ गया। अब इन तीनों वॉल्यूम्स को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टेयर केस आ जाएगा। अब ये आपके पास वेट वॉल्यूम है। इसको ड्राई में जब आपने कन्वर्ट करना है तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1.54 के साथ, और जो आपके पास वॉल्यूम आएगा वो अब आपका ड्राई वॉल्यूम कंसिडर होगा। और उस वॉल्यूम को हम यूज करके अपना सीमेंट निकालेंगे, सैंड निकालेंगे और एग्रीगेट निकालेंगे। स्टेयर में जो मिक्स रेशो यूज होती है वो हमेशा 1:2:4 हम यूज कर रहे होते हैं। ये मैं अरेज कर दूं। तो ये सिंपल सा मेथड था कि आपको जब भी एक सादा सी स्टेयर केस नज़र आए, अमूमन घरों में हमें यही स्टेयर केस नज़र आती है, तो आपने तीनों वॉल्यूम्स निकाल के तीनों वॉल्यूम्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने उसका ड्राई वॉल्यूम निकाल लेना है, और उसके बाद आप जिस तरह पढ़ चुके हैं सीमेंट सैंड और एग्रीगेट हमने निकाल के उसकी कॉस्टिंग निकाल दी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वेट ऑफ वाटर इन अ वाटर टैंक। अब अगर आप घरों को देखें या किसी भी बिल्डिंग पर देखें तो या तो आपको आरसीसी के रेक्टेंगुलर शेप्ड वाटर टैंक नज़र आएंगे, या आपको प्लास्टिक के या किसी और मटेरियल के सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स नज़र आएंगे, जो कि ब्लू कलर में होती हैं गालबन, या वाइट में होती हैं, या ब्लैक में भी होती हैं। तो वो जो सिलेंड्रिकल शेप से रिलेटेड
वीडियो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज मैं आपको सिंपल कंक्रीट वाले वाटर टैंक का बताऊंगा, जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी पहले। तो हम एक सिनेरियो एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक मेरे पास वाटर टैंक है जिसकी डायमेंशन है मेरे पास 8 फीट बाय 8 फीट, और टोटल हाइट है मेरे पास 6 फीट। अब यहाँ पर जो आरसीसी की दीवार मैं बना रहा हूँ कंक्रीट की, उसकी थिकनेस जो मेरे पास है वो 9 इंच है, यानी कि 0.75 फीट। तो अगर मैं अंदर अंदर की डायमेंशन ले लूँ, यानी कि इस 8 फीट में से 9 इंच इधर से भी माइनस कर दूं और 9 इंच इधर से भी माइनस कर दूं, तो मेरे पास इनर साइड का जो वाली जो डायमेंशन आएंगी वो 6.5 फीट बाय 6.5 फीट आ जाएगी, और हाइट मेरी वही रहेगी 6 फीट की। तो मेथड वन तो ये है कि आप इनर डायमेंशन लेके, मतलब कि जिस तरह हमने थिकनेस ऑफ वॉल माइनस कर दी 6.5 फीट मल्टीप्लाई बाय 6.5 फीट, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें थर्ड डायमेंशन के साथ जो कि हाइट ऑफ वाटर टैंक है, तो आपके पास डायरेक्ट वॉल्यूम आ जाएगा जो कि वाटर ने ऑक्यूपाई करना है। एक तो तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार हमारे पास क्या होता है कि आप इसको दो साइडों में डिवाइड कर लें, यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसको मैं साइड वन कह देता हूँ। ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसको मैं साइड टू कह देता हूँ। तो सबसे पहले मैं साइड वन का वॉल्यूम निकालता हूँ। साइड वन का वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने क्या किया, मतलब कि सिर्फ इस पट्टी का मैं वॉल्यूम निकालने जा रहा हूँ। ये वाली जो पट्टी है 8 फीट मल्टीप्लाई बाय इस पट्टी की थिकनेस या दीवार जो वॉल है उसकी थिकनेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये मेरे पास आता है 36। तो अगर ये 36 साइड है तो ऑब्वियसली ये भी 36 होगी। तो 36 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ, क्योंकि दो साइड हैं मेरे पास सिमिलर। तो मेरे पास आंसर आता है साइड वन का जो वॉल्यूम है 72 फीट क्यूब। इसी तरह मैं अब साइड टू पर आ जाता हूँ। साइड टू पर देखिएगा कि अब आपके पास डायमेंशंस जो रह जाएगी वो 6.5 फीट की रह जाएगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसको अब आपने दोबारा कंसिडर नहीं करना। तो इस 8 फीट में से जब आप 9 इंच यहाँ से भी निकालें और 9 इंच यहाँ से भी निकालें, तो ये जो पीछे बचता है आपके पास डायमेंशन, ये 6.5 फीट बचती है, जिस तरह ऊपर मैंने आपको बताई थी। अगर इसकी लंबाई 6.5 फीट है, थिकनेस हमें ऑब्वियसली पता है वॉल की 0.75 फीट है, और हाइट ऑफ वाटर टैंक या इस साइड की अगर हाइट हम देखें वो 6 फीट है। इसको मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर मेरे पास आता है 29.25 फीट क्यूब। ये तो सिर्फ एक साइड का आया है, मुझे तो दो साइडों का चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको दो से ज़रब दे दी। तो मेरे पास इन दोनों साइडों का यानी कि साइड टू का वॉल्यूम आया 58.5 फीट क्यूब। अब साइड वन का वॉल्यूम और साइड टू का वॉल्यूम मैं अब ऐड कर लूँगा। तो ऐड करने से मेरे पास आंसर आता है 130.5 फीट क्यूब। अब ये सिर्फ आपकी जो वॉल्स हैं आरसीसी की बनी हुई हैं, ये उनका वॉल्यूम आया, ये चारों वॉल्स का वॉल्यूम आया। पहला स्टेप हो गया। अब मैंने इस पूरे वाटर टैंक का वॉल्यूम निकाल लेना है। पूरे वाटर टैंक का वॉल्यूम किस तरह आएगा, 8 फीट मल्टीप्लाइड बाय 8 फीट मल्टीप्लाइड बाय 6 फीट जो उसकी हाइट है। तो ये ओवरऑल इस पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम आ गया 384 क्यूबिक फीट। अब इस टोटल वॉल्यूम में से अगर मैं वॉल का जो वॉल्यूम आया था इसको मैं माइनस कर दूं, तो मेरे पास आंसर आता है 253.5 क्यूबिक फीट, जो कि एग्जैक्टली वो वॉल्यूम है जो वाटर ने ऑक्यूपाई करना है, और इसकी वैलिडेशन हो जाती है इस वाले रिजल्ट के साथ।
अब आपके पास अगर वॉल्यूम आपने निकाल लिया है, मेन मसला तो था हमारे पास वाटर का जो वॉल्यूम कवर करना है इस टैंक में, वो निकालना था। अब जब आपने वॉल्यूम निकाल लिया तो अगले स्टेप में क्या करना है, टोटल वॉल्यूम को पानी के यूनिट वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि हमारी यूनिट्स चल रही हैं फीट में, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर हमारे पास होगा 62.4 पाउंड पर क्यूबिक फीट। यूनिट वेट ऑफ वाटर को जब मैं टोटल वॉल्यूम से ज़रब देता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आंसर आता है 15,818 पाउंड्स। इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो डिवाइड करता हूँ 2.204 के साथ, तो आंसर आता है 77 केजीज। इसको मैं टन में जब कन्वर्ट करता हूँ तो डिवाइड बाय 1000 कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.177 टन। ये मैंने एक होम टास्क दिया था जिसमें हमने जो क्यूब था उसको, जो लैब में हम क्यूब बना रहे थे, 6 × 6 इंच मल्टीप्लाई बाय 6 इंच का क्यूब, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। और ये सारी कैलकुलेशन हमने बाय वेट लेकर चलनी है। तो जब भी हमने कैलकुलेशंस बाय वेट लेकर चलनी होती हैं, तो सीमेंट भी आपने बाय वेट बताना है, सैंड भी आपने बाय वेट निकाल कर देनी है, और क्रश भी आपने बाय वेट निकाल कर देना है, और वाटर भी आपने बाय वेट निकाल कर देना है। हम जो प्रीवियस कैलकुलेशंस करते रहे हैं वो बाय वॉल्यूम निकालते रहे हैं। मतलब आप सीमेंट को बैग्स में करते थे, सैंड को क्यूबिक फीट में करते थे, एग्रीगेट को क्यूबिक फीट में करते थे। लेकिन लैब की टेस्टिंग में जब हम क्यूब की टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हमने बाय वेट चीज़ों को लेकर चलना होता है। कैसे? अब इसका सिनेरियो ये था, क्यूब हमने बनाना था 6 इंच बाय 6 इंच बाय 6 इंच का, और वाटर टू सीमेंट रेशो थी हमारे पास 0.4 की। वाटर टू सीमेंट रेशो का मतलब है कि वाटर और सीमेंट की रेशो जो है वो आपने 0.4 रखनी है। अगर आपको सीमेंट की क्वांटिटी पता चल जाए तो आप इस फार्मूले से वाटर का वेट निकाल सकते हैं। वो आगे हम देखते हैं कैसे निकलता है। और जो रेशो हम यूज़ कर रहे हैं इस क्यूब को टेस्ट करने के लिए, वो 1:1.5:2 है। तो सबसे पहले आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आता है 0.1258 क्यूब। अब ये मेरे पास वेट वॉल्यूम है, इसको ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 1.54 के साथ। ये मैं इस पॉइंट पे पहुंचा। 1.54 के साथ जब मैं वेट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 0.1925 क्यूब, जो कि मेरे पास ड्राई वॉल्यूम है। अब प्लेन कंक्रीट की जो डेंसिटी है वो हमें पहले से पता होती है, वो होती है 145 पाउंड पर क्यूबिक फीट। और जो आरसीसी की डेंसिटी होती है वो होती है 150 पाउंड पर क्यूबिक फीट। क्योंकि ये प्लेन कंक्रीट हम बना रहे हैं, उसके क्यूब्स बना रहे हैं, उसकी टेस्टिंग हमने करनी है, तो हमने जो कंक्रीट की डेंसिटी लेनी है वो 145 पाउंड पर क्यूबिक फीट ले लेनी है। तो एक क्यूब का टोटल मैस कितना होगा? अब हम बाय वेट की जाने बढ़ चुके हैं। तो एक क्यूब का बाय जो टोटल मैस है वो किस तरह निकलेगा, उसके वॉल्यूम को आप उसकी डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 27.91 पाउंड्स। अब आपके पास क्यूब का वेट आ चुका है 27.91 पाउंड्स, जो एक क्यूब का टोटल मैस होगा। रेशियो हमें पता है 1:1.5:2। सीमेंट का मैंने निकालना है जी टोटल वेट, तो 1 डिवाइडेड बाय इन तमाम रेशोज का सम मल्टीप्लाइड बाय ये वाला वेट जो मैंने अभी निकाला है, तो आंसर आता है 6.2 पाउंड्स। इसको आप डिवाइड कर दें 2.204 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.8 केजी। इसी तरह आप सैंड निकाल लें, 1.5 डिवाइडेड बाय 4.5 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम पाउंड्स में आपके पास आंसर आएगा। उसको आप डिवाइड कर लें 2.204 के पास, तो आपके पास सैंड आ जाएगी इन केजी। सेम इन्हीं स्टेप्स पे हम सर जी ये क्रश, एक मिनट मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपका क्रश निकल आएगा सेम इन्हीं स्टेप्स पर, 2 डिवाइडेड बाय 4.5 इनटू टोटल जो आपने ऊपर मैस निकाला है, तो इससे
पाउंड्स में आंसर आएगा। आप अगेन इसको 2.204 के साथ डिवाइड कर देंगे और आपके पास क्रश का आ जाएगा टोटल वेट। अब वाटर टू सीमेंट रेशो हमें बताई गई है 0.4। आपने सीमेंट का वेट निकाल लिया है ऊपर 2.8 kg। तो अगर आप सीमेंट के वेट को मल्टीप्लाई कर दें इस रेशो के साथ तो आपके पास वाटर का वेट आ जाएगा जो कि है गालबन 1.12 kg आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वांटिटी एस्टिमेशन फॉर आरसीसी के। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेशंस जो करूँगा वो बाय वॉल्यूम करूँगा। मिसाल के तौर पे टोटल आपने जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया था जिस जगह आपको आरसीसी कंक्रीट करनी है वो है 10 मीटर क्यूब और रेशो आपको बताई गई थी 1:2:4 की। तो ये जो 10 मीटर क्यूब है ये आपका वेट वॉल्यूम है। हमेशा आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है 1.54 के साथ ताकि ये वेट वॉल्यूम आपका ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाए। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10 को 1.54 के साथ आंसर आता है मेरे पास 15.4 मीटर क्यूब। अब सबसे पहला स्टेप मैं सीमेंट की क्वांटिटी निकालूंगा। सीमेंट की रेशियो है 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेशियोज बनता है 7 मल्टीप्लाइड बाय ये वॉल्यूम जो मैंने निकाला है आंसर आता है 2.2 मीटर क्यूब। सीमेंट मुझे हमेशा बैग्स में चाहिए होता है और एक सीमेंट बैग आपका इक्वलेंट होता है 0.035 फिट मीटर क्यूब के। ये मैं क्लास में भी बता चुका हूं कि एक सीमेंट बैग 50 केजी का होता है या 1.25 मीटर क्यूब के इक्वलेंट और फिट क्यूब के इक्वलेंट होता है या 0.035 मीटर क्यूब के इक्वलेंट होता है या 35 लीटर के इक्वलेंट होता है। तो ये चार कैलकुलेशन से हमने बनाई हुई है। तो अब इसको अगर मैं सीमेंट बैग्स में कन्वर्ट करूंगा तो एक बैग मुझे पता है 0.035 मीटर क्यूब का वॉल्यूम कवर करता है। तो 2.2 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 0.035 के साथ आंसर मेरे पास आता है 62.8। तो इसको मैं राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ 63 बैग्स। अब क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालनी है तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो आपके पास क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकली होती है उसको डायरेक्ट आप सैंड की रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 2.2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्वांटिटी ऑफ सैंड आ जाती है 4.4 मीटर क्यूब। सेम अगर मैंने क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट निकालना है तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट जो मैंने निकाली थी उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं एग्रीगेट की रेशो के साथ जो कि 4 है। तो मेरे पास आंसर आता है एग्रीगेट की क्वांटिटी का 8.8 मीटर क्यूब। अब मैंने क्वांटिटीज तो निकाल ली। अब अगर मुझे कॉस्टिंग भी निकालनी पड़ गई है तो वो कैसे होगी। मुझे पता है एक बैग की जो कॉस्ट है वो 550 रुपये है। तो 63 बैग की कितनी होगी ज़रा दे दूंगा वो आती है 34,650 रुपये। और अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि सैंड की जो कीमत है वो 500 रुपये पर मीटर क्यूब है एज्यूम्ड वैल्यू है तो 4.4 मीटर क्यूब की कितनी होगी। अगेन मैं सिंपल 4.4 को उसकी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम अगर मैंने एग्रीगेट की निकालनी है तो उसकी पर मीटर क्यूब की जो कॉस्ट मार्केट की होगी उसको जो मैंने क्वांटिटी निकाली है एग्रीगेट की उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो तीनों कॉस्ट को जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 10 मीटर क्यूब के वॉल्यूम पे जो मैंने कंक्रीट करनी है 1:2:4 की रेशो के साथ उसका टोटल खर्चा मेरे पास आ जाएगा 45,890 रुपीज़।